हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हर्षल एकेडमी। कैसे आप सभी? मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हर्षल एकेडमी पर। तो देखिए, हम लोगों ने स्टार्ट किया था ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हम लोगों ने दो टॉपिक कवर किया था। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेंट्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे क्वाड्रेंट्स होता क्या है। देखिए, किसी भी प्लेन को हम दो परपेंडिकुलर लाइंस के द्वारा चार इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, यदि हम किसी प्लेन को दो परपेंडिकुलर लाइंस के द्वारा चार इक्वल पार्ट्स में इस तरीके से डिवाइड करते हैं तो हर पार्ट को क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट्स कहते हैं। आया समझ में? तो ये है हमारा क्वाड्रेंट्स। तो इसको हम बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। हम नाम लिख देते हैं यहाँ पर। इसको हम बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट और इसको बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ये इस तरीके से आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े होंगे। ये एक्स एक्सिस होता है तो इसको हम एक्स एक्स डैश और इसको वाई वाई डैश बोल सकते हैं। आया समझ में? देखिए, ये हम क्वाड्रेंट्स पढ़ते क्यों हैं? क्वाड्रेंट्स में जैसे हमको साइन 90 प्लस थीटा निकालना हो, साइन 360 माइनस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, इन सब की वैल्यूज क्या होंगी, इसको हम क्वाड्रेंट्स के माध्यम से समझते हैं। आया समझ में? देखिए, तो देखिए, इस क्वाड्रेंट से कुल 48 फार्मूले बनते हैं, जिसमें से कोई फार्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आया समझ में? आपको क्या करेंगे, सभी फार्मूले आपको अच्छे तरीके से ट्रिक के माध्यम से सिखाएंगे। ठीक है, जिसमें से आपको किसी भी फार्मूलेस को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, जब हम एंगल मेजर करना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आया समझ में? और एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। ठीक, तो एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ से हम जहाँ से भी स्टार्ट करेंगे तो जीरो होगा वहां से, तो ये होगा 0 डिग्री। आया समझ में? जीरो से इधर आएंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। आया समझ में? इधर आएंगे हम तो 90 से ये कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा इधर। तो देखिए, ये 180 हो जाएगा। लाइन पे कितना एंगल? 180। फिर इधर आएंगे हम, आ जाएंगे इधर तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 180 से 270 हो जाएगा। ठीक, फिर इधर आ जाएंगे तो ये पूरा एक कंप्लीट एंगल हो जाएगा। तो कंप्लीट एंगल 270 से फिर 360। आया समझ में? ठीक, तो देखिए, इसमें हम लोग क्या सीखने वाले हैं। इसमें सबसे पहले इसमें एंगल क्या क्या आता है। ठीक, तो हमेशा 0 से 90 के बीच जो एंगल होंगे इसमें आएंगे। ठीक, 90 से 180 के बीच इसमें एंगल आएगा, 180 से 270 के बीच थर्ड क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 से 360। ठीक, देखिए, इसमें जो भी 48 फार्मूले होते हैं उनको हम किस एक ट्रिक के माध्यम से सीखने वाले हैं। ठीक, तो क्या करेंगे, जैसे और लोग अलग अलग ट्रिक बताते हैं, आप हमेशा ये ध्यान रखिए। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हम लिख लेंगे ASTC। ASTC आपको ध्यान रखना है, इसमें लिखेंगे आप A। ठीक, आप सीख लीजिए ये पूरा चार्ट कैसे हम बनाएंगे। इसमें लिखेंगे A, इसमें लिख लीजिए आप S, इसमें लिख लीजिए T और इसमें लिख लीजिए C। अब इसको समझिए ये होता क्या है। ASTC आपको ध्यान रखना है, ASTC। आया समझ में? A का मतलब होता है आल। ठीक, A का मतलब क्या होगा? आल। ठीक, S का मतलब होगा साइन। ठीक, टी का मतलब होगा टेन। ठीक, सी का मतलब हो जाएगा कास। आया समझ में? इन सभी क्वाड्रेंट्स में सबसे पहले देखते हैं हम क्या पॉजिटिव होगा। आया समझ में? सभी क्वाड्रेंट्स में कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होंगे। आया समझ में? देखिए, इसमें आल लिखने का मतलब है आल पॉजिटिव। आया समझ में? आल पॉजिटिव। ठीक, पॉजिटिव। इसमें साइन का इनवर्स लेंगे। ठीक है, साइन का रेसिप्रोकल हमने आपको बताया था। साइन का इनवर्स क्या होता है? कोसेक। तो साइन का इनवर्स जो होता है कोसेक, तो इसमें हो जाएगा साइन और कोसेक पॉजिटिव। आया समझ में? तो साइन और कोसेक यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। आगे देखिए, टेन है तो टेन का इनवर्स हमने आपको रेसिप्रोकल बताया था। क्या होता है टेन का? काट होता है, तो टेन और काट इसमें पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, टेन और काट पॉजिटिव। ठीक, यहाँ पर है कास, तो कास का इनवर्स क्या होता है? सेक। तो कास और सेक इसमें पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, देखिए, तो इसमें हो जाएगा आल पॉजिटिव, इसमें हो जाएगा साइन और कोसेक पॉजिटिव। बाकी जो चार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बच गए वो निगेटिव होंगे इसमें सेकेंड क्वाड्रेंट में। आया समझ में? इसमें क्या होगा? टेन और काट पॉजिटिव हो जाएगा। बाकी जो चार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इनके अलावा बचे वो सब निगेटिव होंगे। इसमें क्या होगा? कास और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी जो बच गए सब निगेटिव होंगे। ठीक, तो देखिए, अगला अगला हमारा स्टेप क्या होगा, इसमें कौन कौन से एंगल आएंगे। ठीक, तो देखिए, इसमें क्या होता है, सबसे पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 माइनस थीटा आता है। आया समझ में?
90 माइनस थीटा, हमेशा 90 माइनस थीटा से स्टार्ट करना है हमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 माइनस थीटा। अब 90 माइनस इसमें आ गया तो सेकंड में क्या होगा, 90 प्लस थीटा आएगा। देखिए 90 प्लस थीटा, एकदम ये आप क्रम याद रखिए, आप लास्ट तक एकदम बने रहिए, एक भी फार्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है, पूरा क्वाड्रेंट्स हम आपको सिखा देंगे, केवल आप लास्ट तक बने रहिए। देखिए तो 90 माइनस इसमें आ गया, 90 प्लस, तो 90 प्लस आ गया तो 180 माइनस इसमें और आएगा, आया समझ में, 180 माइनस थीटा। ठीक है, अब 180 माइनस थीटा आ गया इसमें, तो अब इसमें आएगा 180 प्लस थीटा, आया समझ में, 180 प्लस थीटा। 180 प्लस इसमें आ गया तो अगला होगा 270, बोले ना 180 से 270 इसमें आएगा, तो 270 माइनस थीटा इसमें होगा अगला। देखिए अब 270 माइनस इसमें आ गया तो अब इसमें क्या आएगा, 270 प्लस थीटा होगा। ठीक, 270 प्लस हो गया तो अब बचा क्या, 360, तो 360 माइनस थीटा होगा, अल्टरनेट करके साइन होगा, आया समझ में, इसमें अल्टरनेट करके साइन आएगा, तो 360 माइनस आ गया तो 360 प्लस वापिस से किधर आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, आया समझ में कि नहीं आया। तो ये एंगल आपको ध्यान रखना है कि किस क्वाड्रेंट्स में कौन कौन से एंगल आएंगे, आया समझ में। वैसे तो देखिए क्लास 10th का जो टॉपिक है केवल और केवल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कास 90 माइनस थीटा क्या होता है, लेकिन आप पूरा ध्यान रखिए, ठीक, ये क्लास 11th में भी आएगा, ठीक है, 12 तक आगे तक ये सब चीजें आपको काम आने वाली हैं। देखिए अब इसमें आपको कुछ रूल्स ध्यान रखने हैं, कन्वर्जन रूल। देखिए दो कन्वर्जन रूल होते हैं, एक एंगल कन्वर्जन रूल होता है और एक होता है रेशियो कन्वर्जन रूल। तो सबसे पहले हम देखते हैं एंगल कन्वर्जन रूल। देखिए एंगल कन्वर्जन रूल में क्या होगा, 90 के केस में, पहला 90 डिग्री के केस में क्या होगा, चेंज होगा, ठीक, 90 डिग्री के केस में चेंज होगा, ठीक, चेंज कैसे होगा ये अभी हम आपको सिखाएंगे, इसका मतलब क्या है। 180 के केस में क्या होगा, नो चेंज होगा, ठीक, नो चेंज, एकदम क्रम बना हुआ है, आपको कोई चीज याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब आपको आसानी से याद हो जाएगा। अगला है 270, तो 270 के केस में क्या होता है, चेंज होगा। अगला है 360, तो 360 के केस में नो चेंज होगा। तो ये एंगल कन्वर्जन रूल आपको ध्यान रखना है, क्या 90 के केस में चेंज, 90 के केस में चेंज होगा, 180 के केस में नो चेंज, 270 के केस में चेंज और 360 के केस में नो चेंज, आया समझ में। देखिए अब अगला हम देख लेते हैं रेशियो कन्वर्जन रूल। रेशियो कन्वर्जन रूल क्या होता है इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए रेशियो कन्वर्जन रूल में क्या होगा, तो रेशियो जैसे क्या, साइन, साइन थीटा जो होगा वो चेंज हो जाएगा किसमें, कास थीटा में, और कास थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा में चेंज हो जाएगा, आया समझ में। इसमें हमेशा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, साइन थीटा को क्या करते हैं वो कॉसेक में चेंज कर देते हैं, आया समझ में, रेसिप्रोकल में या इनवर्स में चेंज कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है आपको, साइन हमेशा कास में चेंज होगा और कास किस में चेंज होगा, साइन में। इसी तरीके से टैन, जो टैन होगा, टैन थीटा जो होगा वो किस में चेंज होगा, काट में चेंज होगा, आया समझ में, और काट थीटा किस में चेंज होगा, टैन में चेंज होगा, आया समझ में। अगला है सेक, तो सेक थीटा जो होता है वो किस में चेंज होता है, कॉसेक में, और कोसेक थीटा किस में चेंज होता है, सेक थीटा में। तो ये हमारा है रेशियो कन्वर्जन रूल और ये है एंगल कन्वर्जन रूल। तो एंगल कन्वर्जन रूल और रेशियो कन्वर्जन रूल आपको ध्यान रखिए। देखिए 48 फार्मूले अगर आपको ध्यान रखने हैं तो ये सभी चीजें आनी आपको बहुत जरूरी है, आप 10 सेकेंड में वैल्यूज को निकाल सकते हैं। तो देखिए अब सबसे पहला इसमें हम देखते हैं 90 माइनस थीटा डिग्री वाले एंगल्स के बारे में, ठीक, यही हमको क्लास 10th में पढ़ना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आप लोग जानते ही हैं क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जब दो एंगल्स के सम क्या हो 90 डिग्री हो तो उनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और जब दो एंगल के सम 180 डिग्री हो तो उनको हम सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, आया समझ में। तो देखिए पहला है इसमें साइन 90 माइनस थीटा, दूसरा है cos 90 माइनस थीटा, तीसरा tan 90 माइनस थीटा, चौथा cot 90 माइनस थीटा, और पांचवा sec 90 माइनस थीटा, और अगला है छठा cosec 90 माइनस थीटा। ये सभी वैल्यूज क्या होंगे इनको हम जानेंगे क्या होता है। देखिए क्लास 10th में तो बस इतना ही है, ठीक, तो सबसे पहले समझते हैं इनको कैसे निकालेंगे। देखिए 3 स्टेप आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ये हम पता करेंगे कि 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है। तो सबसे पहले हम आपको सिखाते हैं
कि 90 माइनस थीटा, हमेशा आपको एक ही याद ही रखना है, बाकी सब याद हो जाएगा। 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, ठीक। तो 90 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फिर अगले में जाएंगे तो 90 प्लस, ठीक है। फिर अगले में जाएंगे 90 प्लस आ गया तो 180 माइनस सेकेंड में, थर्ड में 180 प्लस 270 माइनस होगा, 270 माइनस आ गया तो फोर्थ में क्या आएगा 270 प्लस, और 270 प्लस आ गया तो 360 माइनस हो जाएगा। फिर वापिस से फर्स्ट में 360 क्या हो जाएगा प्लस थीटा हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया? तो देखिए 90 माइनस थीटा, पहला स्टेप हमारा क्या है, 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो फर्स्ट में आएगा, ठीक, पता हो गया हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगला स्टेप हमारा क्या होगा, फर्स्ट में पॉजिटिव क्या होता है, ठीक है। तो फर्स्ट में पॉजिटिव कैसे याद रखेंगे, ASTC, ठीक, ASTC। तो ए का मतलब होता है आल, तो हम बताए थे कि क्या होता है, आल पॉजिटिव होता है। आल पॉजिटिव का मतलब आल ट्रिगो रेशियोज आर पॉजिटिव। आया समझ में, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जो होंगे इसमें पॉजिटिव होंगे। आया समझ में? तो क्या होगा, अब सभी पॉजिटिव होंगे तो कुछ करना ही नहीं है, सब 90 माइनस थीटा है तो सब क्या हो गया, प्लस हो गया। तीसरा स्टेप ये देखेंगे कि 90 के केस में चेंज होता है कि नहीं होता है। तो बताइए, एंगल कन्वर्जन रूल हम आपको सिखाए, 90 के केस में क्या होता है, चेंज होता है। अब ध्यान रखेंगे कि किसमें चेंज होता है, तो साइन किसमें चेंज होता है बताइए। रेशियो कन्वर्जन रूल में हमने आपको सिखाया साइन किसमें चेंज होता है, कॉस में चेंज होता है। आया समझ में? तो बताइए साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा। इसी तरह कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा, ठीक। टेन 90 माइनस थीटा क्या होगा, टेन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉट थीटा होगा, ठीक। कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा, प्लस टेन थीटा होगा, ठीक। सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, प्लस कोसेक थीटा हो जाएगा, ठीक। कोसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, प्लस सेक थीटा हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया, ठीक। ये प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, आया समझ में? तो सभी वैल्यूज इसमें प्लस होंगे। तो देखिए अब हम इसमें एक वैल्यू ओरली निकालते हैं, टेन 90 माइनस थीटा क्या होगा। तो बताइए, तीन स्टेप आपको ध्यान रखना है। पहला क्या, 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो बताइए किस में आएगा, फर्स्ट में। दूसरा स्टेप, फर्स्ट में पॉजिटिव क्या होता है, तो बताइए फर्स्ट में ASTC, तो आल पॉजिटिव होगा फर्स्ट में, ठीक है। तीसरा स्टेप क्या होगा, 90 के केस में चेंज होगा कि नहीं होगा, तो बताइए 90 के केस में चेंज होगा कि नहीं होगा, चेंज होता है। तो बताइए टेन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, टेन किस में चेंज हो जाएगा, काट में चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव होगा तो टेन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, काट थीटा होगा कि नहीं होगा। आया समझ में? तो ये हमारा था 90 माइनस थीटा डिग्री वाले एंगल। आया समझ में? ये 6 फार्मूले हुए, ठीक है। इसी तरीके से क्या होगा, इसी तरीके से अगला होगा 90 प्लस थीटा क्या होगा, 180 माइनस थीटा क्या होगा, 180 प्लस क्या होगा, ठीक है। 270 माइनस 270 प्लस 360 प्लस 360 माइनस क्या होगा। तो इस तरीके से देखेंगे तो 48 फार्मूले आपको देखने को मिलेंगे। तो ये 6 फार्मूले, बताइए इस 6 फार्मूला याद करने की जरूरत है आपको, कोई याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक। केवल आप 3 स्टेप्स को आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो बताइए अगला हम देखते हैं 90 प्लस थीटा वाले एंगल। देखिए ध्यान से समझिए, आप पूरा लास्ट तक बने रहिए, एक भी फार्मूले आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए पहला ही साइन 90 प्लस थीटा, पहला स्टेप 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो बताइए। देखिए कुछ नहीं करना है, पहले में 90 माइनस, ये हमेशा केवल आपको यही ध्यान रखना है, 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट में 90 माइनस, सेकेंड में क्या होगा 90 प्लस। आया समझ में कि नहीं आया। तो अगला स्टेप क्या होता था, सेकेंड में पॉजिटिव क्या होगा, ठीक। तो बताइए इसको कैसे ध्यान रखेंगे, ASTC। तो यस का मतलब साइन, साइन का इनवर्स कोसेक, तो साइन और कोसेक क्या होगा सेकंड में, पॉजिटिव होगा। आया समझ में? देखिए तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, तो साइन हो गया और ये हो गया कोसेक, तो ये हो गया पॉजिटिव, बाकी जो बच गए वो क्या होंगे, निगेटिव होंगे, ठीक है। बाकी जो बच गए वो निगेटिव होंगे, ठीक। अगला क्या स्टेप होगा मेरा, तीसरा स्टेप 90 के केस में चेंज होगा कि नहीं होगा। तो बताइए 90 के केस में पहला ही होता है चेंज, ठीक। तो साइन 90 प्लस थीटा किस में चेंज हो जाएगा, कॉस थीटा में, ठीक। कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, टेन 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा माइनस टेन थीटा, सेक 90 प्लस थीटा माइनस कोसेक थीटा, ठीक है। कोसेक 90 प्लस थीटा प्लस सेक थीटा। आया समझ में? अब देखिए अगला हम देखेंगे 180 माइनस थीटा डिग्री वाले एंगल। आया समझ में? अब देखिए साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा। तो बताइए पहले में 90 माइनस, दूसरे में क्या होगा 90 प्लस 180 माइनस। आया समझ में? तो बताइए सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा कि नहीं 180 माइनस। अगला स्टेप हमारा क्या होगा, सेकेंड में पॉजिटिव क्या होता है, ठीक। तो बताइए सेकेंड में पॉजिटिव ये कैसे चेक करेंगे, ASTC से। तो AS
यस का मतलब साइन, साइन का उल्टा कोसेक, तो साइन और कोसेक क्या हो जाएंगे, इसमें पॉजिटिव हो जाएंगे। तो साइन, ये हो गया साइन पॉजिटिव और ये हो गया कोसेक, तो ये हो गया पॉजिटिव। बचे जो है वो सब क्या हो जाएंगे, वो सब निगेटिव हो जाएंगे, ये सब निगेटिव। ठीक, अगला स्टेप हमारा क्या होगा, तीसरा स्टेप 180 के केस में चेंज होता है कि नहीं होता है, तो बताइए 90 में चेंज, 180 में नो चेंज, कन्वर्जन रूल एंगल्स का। ठीक है, तो बताइए 180 के केस में नो चेंज होगा, तो साइन किस में रहेगा, साइन में ही रहेगा, नहीं चेंज होगा। तो साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, प्लस साइन थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा। ठीक, टेन 180 माइनस थीटा क्या होगा, माइनस टेन थीटा। कॉट 180 माइनस थीटा क्या होगा, माइनस कॉट थीटा। ठीक, सेक 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस सेक थीटा। कॉसेक 180 माइनस थीटा क्या होगा, प्लस कॉसेक थीटा। आया समझ में कि नहीं आया। देखिए आप लास्ट तक बने रहिए, एक भी फार्मूले आपको याद करने की जरूरत नहीं, 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेंगे किसी भी वैल्यूज को निकालने के लिए। अगला देखिए 180 प्लस थीटा डिग्री वाले एंगल, आया समझ में। तो क्या करेंगे, साइन 180 प्लस थीटा, सबसे पहला मेरा स्टेप 180 प्लस थीटा की स्क्वाड्रेंट में आएगा। तो फिर सबसे पहला केवल आपको एक ही चीज याद रखना है कि 90 माइनस थीटा की स्क्वाड्रेंट में आता है, तो फर्स्ट में आता है, यहीं से स्टार्ट होता है। तो 90 माइनस थीटा हो गया, सेकेंड में 90 प्लस, तो 90 प्लस हो गया तो 180 माइनस। थर्ड में आ जाइए, 180 माइनस हो गया तो थर्ड में आएगा 180 प्लस, और यही हमको चाहिए था। तो थर्ड में आएगा 180 प्लस थीटा। अगला स्टेप क्या होगा, थर्ड में पॉजिटिव क्या होगा, तो बताइए ये कैसे पता करेंगे, ए एस टी सी से। तो आल साइन टेन, तो थर्ड में क्या होगा, टेन और कॉट पॉजिटिव होगा। तो देखिए टेन और कॉट पॉजिटिव, तो टेन की ये है तो ये टेन पॉजिटिव हो गया, और ये कॉट है तो ये पॉजिटिव हो गया, बाकी जो बच गए वो क्या होंगे, निगेटिव होंगे। ठीक, अगला स्टेप हमारा क्या होगा, 180 के केस में चेंज होगा कि नहीं होगा, तो बताइए 90 में चेंज, 180 में नो चेंज, यानी साइन 180 प्लस थीटा किसमें, साइन में ही रहेगा, माइनस साइन थीटा। कास 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा प्लस टेन थीटा, काट 180 प्लस थीटा प्लस कॉट थीटा, सेक 180 प्लस थीटा माइनस सेक थीटा, सेक 180 प्लस थीटा माइनस कॉसेक थीटा। आया समझ में। अब देखिए अगला देखते हैं 270 माइनस थीटा डिग्री वाले एंगल। ठीक, तो देखिए साइन 270 माइनस थीटा, तो पहला स्टेप 270 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो बताइए पहले में 90 माइनस थीटा, दूसरे में 90 प्लस 180 माइनस, तीसरे में 180 प्लस 270 माइनस। तो बताइए थर्ड में आएगा कि नहीं आएगा 270 माइनस थीटा। अगला क्या होगा, थर्ड में पॉजिटिव क्या होगा, तो ए एस टी सी। ठीक है, तो आल हो गया, साइन हो गया और टेन हो गया। तो बताइए थर्ड में क्या हो गया, टेन, टेन का इनवर्स काट, तो थर्ड में क्या होगा, टेन और कॉट पॉजिटिव होगा। तो ये हो गया टेन पॉजिटिव और ये हो गया कॉट पॉजिटिव, बाकी जो बच गए वो क्या होंगे, निगेटिव होंगे। ठीक, अगला स्टेप हमारा क्या होगा, 270 के केस में चेंज होता है कि नहीं होता है, तो बताइए 90 के केस में चेंज, 180 के केस में नो चेंज, 270 के केस में चेंज, यानी साइन किस में चेंज हो जाएगा, कास में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिएगा साइन को कोसेक में मत कन्वर्ट करिएगा, आया समझ में। साइन हमेशा कॉस में चेंज होता है, उसके रेसिप्रोकल में चेंज नहीं होगा। ठीक, तो साइन कॉस में, तो कास 270 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक, टेन 270 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, प्लस कॉट थीटा हो जाएगा। काट 270 माइनस थीटा क्या होगा, प्लस टेन थीटा हो जाएगा। सेक 270 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक थीटा हो जाएगा। ठीक, कोसेक 270 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस सेक थीटा हो जाएगा। आया समझ। अगला देखिए 270 प्लस थीटा डिग्री वाले एंगल। ठीक है, तो अगला है साइन 270 प्लस थीटा, तो पहले ये पता करेंगे 270 प्लस थीटा की क्वाड्रेंट में, बिल्कुल वही तरीका। पहला ध्यान रखेंगे 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दूसरा 90 प्लस 180 माइनस, तीसरे में 180 प्लस 270 माइनस। ठीक है, तो तीसरे में आ गया 270 माइनस, तो फोर्थ में आएगा 270 प्लस थीटा। आया समझ में। अगला क्या पता करेंगे, फोर्थ में पॉजिटिव क्या होता है, तो ये कैसे पता करेंगे, ए एस टी सी। ठीक, आल साइन टेन कास, तो फोर्थ में आया कास, तो कास और सेक क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो देख लीजिए कास और सेक क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, कास पॉजिटिव और सेक पॉजिटिव, बाकी जो बच गए चार वो क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। तो अगला स्टेप हमारा क्या होगा, 270 के केस में चेंज होगा कि नहीं होगा, तो बताइए 90 में चेंज, 180 में नो चेंज, 270 में चेंज, यानी साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में। कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। तो साइन 270 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा प्लस साइन थीटा, टेन 270 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा, काट 270 प्लस थीटा माइनस टेन थीटा, सेक 270 प्लस थीटा प्लस कोसेक थीटा, कोसेक 270 प्लस थीटा
माइनस सेक थीटा। आया समझ में? देखिए अब अगला देखते हैं 360 माइनस थीटा डिग्री वाले एंगल। ठीक, तो देखिए साइन 360 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? सबसे पहला 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा? तो पहला 90 माइनस थीटा, दूसरे में 90 प्लस 180 माइनस, तीसरे में 180 प्लस 270 माइनस, चौथे में 270 प्लस 360 माइनस। तो बताइए फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा कि नहीं 360 माइनस थीटा। अगला फोर्थ में पॉजिटिव क्या होगा? तो बताइए इसको कैसे पता करेंगे? ए एस टी सी, सी का मतलब काश और सेक, तो काश और सेक क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। काश और सेक पॉजिटिव हो जाएगा, बचा जो वो निगेटिव हो जाएगा, जो बच गया वो क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। ठीक, अगला स्टेप हमारा क्या होगा? 360 के केस में चेंज होगा कि नहीं होगा? तो बताइए 90 में चेंज, 180 में नो चेंज, 270 में चेंज, 360 में नो चेंज। बिल्कुल स्पष्ट एकदम बना हुआ है। ठीक है, कोई चीज़ आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बताइए 360 के केस में क्या हो जाएगा? नो चेंज हो जाएगा, यानी साइन जो है वो साइन में ही रहेगा। तो साइन 360 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा, टेन 360 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कॉट 360 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? माइनस कॉट थीटा। ठीक, सेक 360 माइनस थीटा प्लस सेक थीटा। ठीक है, कोसेक 360 माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा। आया समझ में? देखिए अगला है 360 प्लस थीटा डिग्री वाले एंगल। ठीक है, तो साइन 360 प्लस थीटा, फिर वही तरीका हमारा क्या है? पहले ये देखेंगे 360 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा। तो बताइए पहले में 90 माइनस, दूसरे में 90 प्लस 180 माइनस, तीसरे में क्या हो जाएगा? 180 प्लस 270 माइनस, तो चौथे में क्या हो जाएगा? 270 प्लस 360 माइनस। ठीक है, और फिर वापस से हम आ जाएंगे फर्स्ट में। ठीक है, तो 360 माइनस हो गया तो फर्स्ट में क्या आएगा? 360 प्लस थीटा आएगा। आया समझ में? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया 360 प्लस थीटा। तो बताइए फर्स्ट में पॉजिटिव क्या होता है? आल। ठीक है, ए एस टी सी, तो पहले में ही आता है आल, तो आल पॉजिटिव। ठीक है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे उसमें क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। तो ये सब वैल्यूज हमारे क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव हो जाएंगे। आया समझ में? सभी वैल्यूज पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक, अगला 360 के केस में चेंज होगा कि नहीं होगा? तो बताइए 90 में चेंज, 180 में नो चेंज, 270 में चेंज, 360 में नो चेंज। तो बताइए साइन 360 प्लस थीटा क्या होगा? प्लस साइन थीटा। कॉस 360 प्लस थीटा क्या होगा? प्लस कॉस थीटा। टेन 360 प्लस थीटा क्या होगा? प्लस टेन थीटा। कॉट 360 प्लस थीटा क्या होगा? प्लस कॉट थीटा। सेक 360 प्लस थीटा क्या होगा? प्लस सेक थीटा। कॉसेक 360 प्लस थीटा क्या होगा? प्लस कॉसेक थीटा। ठीक है, तो देखिए ये सभी चीज़ें थी, हमने आपको एक एक चीज़ें अच्छे से समझाया। ठीक, जैसे अब कोई भी वैल्यू आप उठा लीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमको पता करना है साइन 270 की वैल्यू कितनी होगी, तो पर क्वाड्रेंट्स का यूज होगा। आया समझ में? तो देखिए हमने आपको केवल जीरो से कितना 90 डिग्री तक वैल्यू आपको सिखाया है टेबल के माध्यम से। हमने आपको बताया था कि क्वाड्रेंट से हम क्या करेंगे? किसी भी कितना भी बड़ा वैल्यूज है हम उसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए पे साइन 270 की वैल्यू फाइंड हमें करना है। ठीक, तो बताइए साइन 270 के लिए क्या करेंगे? इसको हम पहले ब्रेक करेंगे। ठीक, दो पार्ट में। तो बताइए साइन 270 इसको प्लस जीरो लिख सकते हैं। तो देखिए इसको करने का तरीका क्या होता है सबसे पहले हम इसको जीरो से 90 तक वैल्यूज में हम इसको ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो बताइए कैसे ब्रेक कर पाएंगे? 270 या तो प्लस जीरो कर लेंगे या तो माइनस जीरो कर लेंगे। 270 में जीरो ऐड करेंगे तब भी वही, माइनस करेंगे जीरो तब भी वही रहेगा। आया समझ में? ठीक, तो बताइए 270 प्लस जीरो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक तो अब देखिए 270 प्लस जीरो आया, कोई भी वैल्यूज हो 10 सेकेंड से ज़्यादा आपको नहीं लगने वाला है। ठीक, बताइए 270 प्लस थीटा किस में आएगा? तो सबसे पहले देखिए 90 माइनस फर्स्ट में, दूसरे में 90 प्लस 180 माइनस, तीसरे में आ जाइए 180 प्लस 270 माइनस, और हमको चाहिए 270 प्लस, तो आ जाइए फोर्थ में 270 प्लस आया कि नहीं आया? ठीक, तो फोर्थ में आया 270 प्लस थीटा। अगला फोर्थ में पॉजिटिव क्या होता है? तो ए एस टी सी, फोर्थ में कास और सेक पॉजिटिव होता है। ठीक है, और ये क्या है? साइन है, यानी वैल्यू क्या आएगा? निगेटिव आएगा। आया समझ में? वैल्यू क्या आएगा? निगेटिव आएगा। ठीक, अगला क्या है? 270 के केस में चेंज होता है कि नहीं होता है? तो बताइए 270 के केस में 90 में चेंज, 180 में नो चेंज, 270 में चेंज, यानी ये साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कास में। ठीक है, तो साइन 270 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? कास थीटा। तो बताइए थीटा के जगह पे क्या है? जीरो है, तो कास जीरो की वैल्यू बताइए कितना? 1। ठीक, तो कास साइन 270, तो बताइए साइन 270 की वैल्यू कितना होगा? -1। आया समझ में कि नहीं आया?
तो इस तरीके से हम किसी भी वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप आप सभी को ये सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।